पर बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ हैं, बहुत ही खास कवि, बहुत बड़े रचनाकार। लोग कहते हैं उनकी शख्सियत में अदम गोंडवी साहब का परिचय मिलता है, उनकी छवि नजर आती है। बेमिसाल कवि, कलम के सच्चे सिपाही, स्वागत करेंगे हम जमुना प्रसाद उपाध्याय जी का। इसलिए मैं पहले पढ़ रहा हूँ कि आपको मैं हंसा नहीं पाऊँगा ज़्यादा। कुछ कविताएं पढ़ रहा हूँ बगैर किसी भूमिका के। स्वागत है दादा। एक शेर सुनिए कि कुछ यूँ हुआ कि मैंने कहा आसमां का सच। कुछ यूँ हुआ कि मैंने कहा आसमां का सच, भक्तों ने आसमान ही सर पे उठा लिया। शुक्रिया। एक शेर और सुन लीजिए। हजारों योजनाओं के यहाँ बादल उमड़ते हैं, हजारों योजनाओं के यहाँ बादल उमड़ते हैं, सबब क्या है कि इन फसलों का पीलापन नहीं जाता। सबब क्या है कि इन फसलों का पीलापन नहीं जाता। 4 लाइन ये सुनिएगा। युवा पीढ़ी बैठी हुई है, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, कोई परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ता है। मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूँ। स्वतंत्र कविता हमारे लिए अभियान है, कोई व्यवसाय नहीं है। सुनिएगा। शजर कहते हैं पेड़ को। सुनिए 4 पंक्तियाँ। किसी भी शाख पर पत्ता नहीं है, किसी भी शाख पर पत्ता नहीं है, शजर तो है मगर साया नहीं है। किसी भी शाख पर पत्ता नहीं है, शजर तो है मगर साया नहीं है। और बगावत, बस बगावत की ज़रूरत, बगावत, बस बगावत की ज़रूरत, ये मेरी राय है, फतवा नहीं है। ये मेरी राय है, फतवा नहीं है। हर प्यास की शिद्दत को बढ़ाने पे अड़े हैं, हर प्यास की शिद्दत को बढ़ाने पे अड़े हैं वे लोग जो दरिया के मुहाने पे खड़े हैं। और क्यों आपके हिस्से में ही ये नूर की चादर, ताउम्र उजालों के लिए हम भी लड़े हैं, ताउम्र उजालों के लिए हम भी लड़े हैं। तमाम युवा यहाँ बैठे हुए हैं, उनको जो स्थान मिलना चाहिए नहीं मिल पाता है। सुनिएगा कि लड़कपन से बुढ़ापे तक यहाँ यौवन नहीं मिलता, लड़कपन से बुढ़ापे तक यहाँ यौवन नहीं मिलता, मरुस्थल में किसी भी प्यास को सावन नहीं मिलता। और सजा रखे हैं सब अंधों ने अपने घर पे आईने, यहाँ जो आँख वाले हैं उन्हें दर्पण नहीं मिलता। सजा रखे हैं, सजा रखे हैं सब अंधों ने अपने घर पे आईने, यहाँ जो आँख वाले हैं उन्हें दर्पण नहीं मिलता। और होता क्या है कि जुगनू भी मेरे घर में चमकने नहीं देते। ये युवा पीढ़ी के बैठे हुए तमाम कई बैठे हुए हैं, ये तो कोई मकाम हासिल कर लिए हैं। तमाम ऐसे रचनाकार हैं जो गांव में पढ़े हुए हैं, कस्बों में पढ़े हैं, कोई पूछने वाला नहीं। तब मैं पढ़ रहा हूँ, बोला सुन ले पंक्तियाँ कि जुगनू भी मेरे घर में चमकने नहीं देते, कुछ लोग उजालों को सिमटने नहीं देते। जुगनू भी मेरे घर में चमकने नहीं देते, कुछ लोग उजालों को, अंधेरों को सिमटने नहीं देते। हम हैं कि नई पौध लगाने पे तुले हैं, बरगद हैं कि पौधों को पनपने नहीं देते। हम हैं कि नई पौध लगाने पे तुले हैं, बरगद हैं कि पौधों को पनपने नहीं देते। कुछ आपके मन की बात हो जाए। अभी इलेक्शन हुआ, फिर कोई इस पार्टी से उस पार्टी में जाता है,
कोई खरीदा जाता है, कोई बेचा जाता है। क्रिकेट में भी हो रहा है और राजनीति में भी हो रहा है। जैसे घोड़े नीलाम किए जाते थे पहले, इस तरीके से हो रहा है। तो सुनिएगा, मैं उन दिनों दिल्ली में था जब 2 कौड़ी के लोग 20-20 करोड़ में बिक रहे थे। मैंने एक मतला कहा और 2 शेर कहा। सुन लेना, कविता का आदमी हूँ। सुनना यहाँ कि बिके और अच्छी कीमत में न जाएं तो कहाँ जाएं, मरे भी और जन्नत में न जाएं तो कहाँ जाएं, मरे भी और जन्नत में न जाएं तो कहाँ जाएं, पुलिस पीछे पड़ी है जाने कब इनकाउंटर कर दे, ये जनता की अदालत में न जाएं तो कहाँ जाएं, ये जनता की अदालत में न जाएं तो कहाँ जाएं। और सुनना कि यहाँ वारंट है, कुर्की है, कारागार का डर है, यहाँ वारंट है, कुर्की है, कारागार का डर है, अगर गुंडे सियासत में न जाएं तो कहाँ जाएं। और राजनीति पे 4 पंक्तियाँ जिसको हमने बहुत हमें दौड़ाया, जिसने यहाँ से लेके विदेश तक, वो 4 पंक्तियाँ सुन लीजिएगा। पहचान की पंक्तियाँ हैं, इनका आदेश भी है हेमंत का। पूरे हिंदुस्तान की राजनीति, ये लोग बड़े कवि हैं, 2 लाइन में अपनी बात कह लेते, मैं छोटा कवि 4 पंक्तियों में कह रहा हूँ, सुनना। कि नदी के घाट पर भी अगर सियासी लोग बस जाएं, नदी के घाट पर भी यदि सियासी लोग बस जाएं, तो प्यासे होंठ एक एक बूंद पानी को तरस जाए। नदी के घाट पर भी अगर सियासी लोग बस जाएं, तो प्यासे होंठ एक एक बूंद पानी को तरस जाएं। और गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, नहीं तो सारे बादल इनके खेतों में बरस जाए। अब हम उस शख्स को बुलाएंगे, उस कवि को बुलाएंगे, उस रचनाकार को बुलाएंगे मंच पर, जो अपने साथ एक शर्त लिए चलते हैं। और शर्त ये लेके चलते हैं कि हंसी कैसे नहीं आएगी। अनिल अग्रवंशी जी, आज भी यही शर्त है। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली का उत्सव और इस चैनल से जितना बढ़िया होली का प्रसारण हो रहा है, शायद पहले कई वर्षों पहले सुनते थे। कवियों की फुलझड़ियाँ, जनता से रूबरू और एक दूसरे से छेड़खानी। अभी हेमंत भाई ने छेड़खानी की, इसके बारे में बताया। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, ये हरियाणा का है, पता नहीं क्या क्या बोला, इसकी नहीं पता आपको। किशोर जी इसका ब्याह, मैं हरियाणा में थोड़ा सा हरियाणा, क्योंकि सारे रसों का प्रदेशों का संगम है। इसकी शादी हुई, शादी की पहली रात अपनी लुगाई से 1 घंटे एक शब्द नहीं बोल सका। पहली रात 1 घंटे बाद बोला तेरा नाम क्या है। वो भी छठी हुई थी हरियाणा की, बोली कार्ड पे के तेरी बुआ का नाम लिख रखा है। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है। वो बच्चा है, क्या हो गया। इसकी शादी थी, पिताजी इसके मेरे पास आए, बोले भाई ये रिश्ता करना है, छोरा दिखाना है। तो मैंने कहा कौन सा। बोले ये। मैं इसको पहले डॉक्टर के दिखाओ। बहुत अच्छे नहीं सुदीप, तेरा भी यही हाल है। हाँ बहुत अच्छे बता रहा, सुदीप की बता रहा हूं मैं भी। ये बता रहा पिछली होली को इसने भंग पी ली, अब इसके अंदर वीरस चढ़ गया, भंग पी गया तो कुछ भी हो सकता है। किशोर जी बोला सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो, हालात बदल दूंगा। सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो, हालात बदल दूंगा। लुगाई ने एक कान पे दिया, बोली पहले पजामा बदल ले, सुबह से उल्टा पहना हुआ है। रज के रुलाया, रिजल्ट उत्तर प्रदेश, तीनों बैठ के रो रहे हैं कि रज के रुलाया, बड़ा तरसाया, समझ ना आया कैसे हराया। हमने तो मांगी सीटें जरा सी, कर दिया अपना पूरा सफाया। के ना भतीजा चला ना बुआ जी चली, योगी फिर आ गया देखते देखते। के ना भतीजा चला ना बुआ जी चली,
मोर योगी फिर आ गया देखते देखते, कि ठोको ठोको जो कहते थे खुद ठुक गए, कि ठोको ठोको जो कहते थे खुद ठुक गए। शेर गीदड़ बना देखते देखते, शेर गीदड़ बना देखते देखते। होली मिठाइयों का त्योहार है। आज हम उस परंपरा को भूलते जा रहे हैं। मिठाइयाँ, रंग, गुलाल दूर हो गए हैं। कहीं ना कहीं नई पीढ़ी इस संस्कारों में आए। अब एक ने भंग पी ली और अपनी पत्नी में क्या देख रहा। सर देखिएगा, बिल्कुल नया छंद। पहले सुनते थे हम कवि सम्मेलनों में, नए साल पे कवि सम्मेलन आते थे, बड़े बड़े कवि पढ़ते थे। सुधीर भाई उसी रस की दद्दू सुनना कि पत्नी में क्या दिखाई दे रहा है। सुनिएगा, बिल्कुल नया प्रयोग है कि लड्डुओं से गाल तेरे, घेवरे से बाल तेरे। बिल्कुल नया प्रयोग है साहब कि लड्डुओं से गाल तेरे, घेवरे से बाल तेरे, चाशनी में डूबे ये जलेबी जैसे कान है। कि लड्डुओं से गाल तेरे, घेवरे से बाल तेरे, चाशनी में डूबे ये जलेबी जैसे कान है। छोटे छोटे रसगुल्ले देखे होंगे कि आंखें रस भरी जैसे रात दांत मिश्री के दाने, आंखें रस भरी जैसी दांत मिश्री के दाने, बोली में मिठास मीठी मीठी मुस्कान है, बोली में मिठास मीठी मीठी मुस्कान है। और जीभ रसमलाई जैसी बर्फी सी नासिका है, भावे शक्कर पारे और मीठे पकवान है। होंठ जू अंगूरी पेठे, ठोड़ी बालू स्याही जैसी लगती है, जैसे हलवाई की दुकान है। लगता है जैसे हलवाई की दुकान है, लगता है जैसे हलवाई की दुकान है। अब होली की बात बता रहा हूं मैं। दीपक भाई सुनो, होली पे आमतौर पे क्या होता है, पड़ोसी की नजर होती है, यार ये महिला बड़ी सुथरी है। महिलाओं का हरियाणा में भी कोई मुकाबला नहीं है। ये बता रहा हमारा उत्तर प्रदेश, हमारा कानपुर, मैं उत्तर प्रदेश हरियाणा की बात बता रहा हूँ। हरियाणा की लड़की का जवाब नहीं। वो मेरे को याद है, बस स्टैंड पे होली के दिन एक कानपुर की लड़की खड़ी, एक दिल्ली की खड़ी, एक हरियाणा की खड़ी। अब एक मनचलत घुड़ता हुआ आ रहा था, पत्थर पे पैर लगा, नीचे गिर गया। अब उसका चोट लग गई। तो तीनों लड़कियों का एक्सप्रेशन सुनिए। पहले कानपुर की जरा अदब वाली, ओहो चोट लग गई बेचारे के। दिल्ली वाली थोड़ी एटीट्यूड वाली, नखरे वाली, बदतमीज कहीं का। हरियाणा की, और ताड़ ले अपनी बुआ ने। अब किशोर जी वो नहा धो के जैसी रंगमंग लगा, तो पड़ोसन थी, उसने अपना जैसे मेकअप वेकअप लगाया नहीं, बाल बाल धो के जरा मुंह वो धो के वो बालकनी में खड़ी। अब उसको नजर पड़ गई, ओहो ये थी जिसे मैं ताड़ता रहता था। तो उसके दिल पे क्या गुजरी भाई साहब, जिसने वो महिला जो बहुत खूबसूरत लगती थी वो बिना मेकअप के देख ली होली वाले दिन। अब सुनिएगा, एक कव्वाली टाइप सुनाता हूं, छोटी सी चीज है, सुनिएगा, नई चीज है, आपने सुनी नहीं है। कि हमें तो मार दिया, हमें तो मार दिया चेहरों की सच्चाई ने, जिसे हम ताकते रहते थे उस लुगाई ने। कि हमें तो मार दिया चेहरों की सच्चाई ने, जिसे हम ताकते रहते थे उस लुगाई ने। बिना मेकअप के जो देखा तो क्या से क्या निकली, भाभी जैसी नजर आती थी पर बुआ निकली। होंठ कत्थई नजर आए जहां पे लाली थी, होंठ कत्थई नजर आए जहां पे लाली थी। लंबी जुल्फों की जगह बिग थी नीचे खाली थी, लंबी जुल्फों की जगह बिग थी नीचे खाली थी। बोहें जो तीर सी लगती थी वो नदारद थी, बोहें जो तीर सी लगती थी वो नदारद थी। मूछे अब आ गई जो कल तलक सफा चट थी, मूछे जब आ गई जो कल तलक सफा चट थी। गोरे गालों के नीचे काला सा बर्गर निकला, गोरे गालों के नीचे काला सा बर्गर निकला। जितना भी ताम झाम देखा सब गड़बड़ निकला। कि हमें तो मार दिया चेहरों की सच्चाई ने, जिसे हम घूरते रहते थे उस लुगाई ने। हमें तो मार दिया